तो लेट्स प्रोसीड नाउ. And then we can proceed. Can you see the screen? नीट का थोड़ा सा मेरा ना प्रॉब्लम ये है, जूम का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों. सपोर्ट नहीं कर रहा बराबर से ज़्यादा. और कोई ऐप यूज करते हैं क्या आप लोग स्कूल के लिए वगैरह? जो ये वाला मीटिंग्स, कौन सा मीटिंग यूज करते हो आप लोग? सर गूगल मीट कर सकते हैं. डू यू ऑल यूज गूगल मीट? बताओ मुझे. है आप लोगों के पास ना गूगल मीट? सर टीम्स sir. भी कर सकते हैं. टीम्स. टीम्स मैंने डिलीट कर दिया. गूगल मीट है आप लोगों के पास बच्चों? Yes, sir. सर नहीं भी रहेगा तो क्या है कि लैपटॉप पे हाँ तो वो तो ऐसे ही, गूगल हाँ ब्राउजर से डायरेक्टली ही भी हो आ जाता है. जाए. हाँ वही वही वही. तो अगर ये अभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मैं आपको गूगल मीट का आईडी देता हूँ मेरा, उसमें करते हैं अपन लोग. ठीक है, चलो सुनो अभी. नाउ structure of I we have to learn about. So when it comes to structure of I, 3 layers मैंने बताया आप लोगों को. पहला वाला अपना बाहर वाला लेयर हो गया फाइब्रस. मिडिल लेयर हो गया कौन सा? मिडिल लेयर इज वैस्क्यूल. और सबसे अंदर वाला लेयर हो गया रेटिना. राइट, सबसे अंदर वाला लेयर होता है आपका रेटिना. तो उसी के बारे में अपने को अभी पढ़ना है. एम आई राइट? हो जाओ शुरू. Can you all see the screen? Please tell me. दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. तो क्या क्या याद है रेटिना के बारे में? ये सबसे अंदर वाला लेयर होता है, थर्ड लेयर ऑफ योर आई. नाउ व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस? ये रेटिना में 3 लेयर और होते हैं. थर्ड लेयर है ही, प्लस इट हैज गॉट और इट इज मेड अप ऑफ what all things? It is made up of 3 again layers of cells. इसके अंदर और 3 लेयर्स होते हैं सेल्स के. याद है आप लोगों को? बताया था ये मैंने. कौन से 3 लेयर होते हैं इसके अंदर? बोलो बच्चों, बताओ मुझे. याद है कि आपको कौन से 3 लेयर होते हैं? एनीबडी? अब देखो, इफ यू से दिस इज योर आई बॉल, ये है हमारा आई बॉल. और अब इस आई बॉल में ये सबसे बाहर वाला हो गया आपका स्क्लेरा. उसके नीचे क्या होगा? द मिडल लेयर विच विल बी कॉल्ड एज कोरोइड. बराबर ना? और सबसे अंदर वाला लेयर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर रेटिना. तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. तो ये रेटिना व्हेन यू से, अब थोड़ा इसको थिक बना देते. देखो इधर. सो दिस इज योर रेटिना, SCR. नाउ दिस रेटिना हैज गॉट, अब इसी को अगर मैं जूम इन कर लूं, क्या दिखेगा? 3 टाइप के सेल्स मिलेंगे हम लोगों को यहाँ पे. और वो ऑर्डर याद रखो, फ्रॉम दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द लाइट इज गोइंग टू फॉल ऑन द रेटिना. तो सबसे पहला लेयर जो होगा वो होता है बच्चों गैंग्लियन सेल्स का. डू यू रिमेम्बर दिस? गैंग्लियन सेल्स. उसके पीछे रहता है मिडिल लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स. गैंग्लियन सेल्स आर नथिंग बट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. और सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा बच्चों, दैट विल बी ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स.
सबसे अंदर क्या होता है यहाँ पे, फोटो रिसेप्टर सेल्स का लेयर। इज दिस क्लियर? 3 लेयर कौन से समझ में आया क्या बच्चों? और इस ऑर्डर में। अब इसको हम लोग अगर जूम इन करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने को ये तीनों लेयर्स कुछ ऐसे नजर आएंगे। नाउ यू कैन वॉच द सेम थिंग। ये है अपना रेटिना। दिस हैज गॉट, अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो फर्स्ट थिंग और फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स विल बी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। लाइक ये है उसका एक्सॉन, ये उसके बहुत सारे साइटॉन्स, एंड ये रहा उसका एक्सॉन। सेम इज द केस विद दिस, ये दूसरा वाला है, ये रहा उसका एक्सॉन। तो सबके एक्सॉन एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। सो दिस इज अनदर न्यूरॉन, ये है उसका एक्सॉन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया पहला लेयर। बिहाइंड दिस देयर इज अनदर लेयर, और वो लेयर होता है किसका, कुछ और न्यूरॉन्स which are called as a bipolar neurons। ये देखो, these are bipolar neurons जो टॉफी के जैसे दिखते हैं। so these are bipolar neurons। am I clear kids? समझ में आया क्या ये? बताओ मुझे। so like this is the middle layer। और सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा kids, that is going to be your फोटो रिसेप्टर सेल्स का लेयर। तो आई होप यू रिमेम्बर, यहाँ पे भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे। थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा इधर, रुको मुझे बनाता हूँ मैं पहले जगह। ओके, यहाँ देखो। सो फोटो रिसेप्टर सेल्स मतलब आपके रॉड्स एंड कोन्स। सो व्हाट इज प्रेजेंट हियर आर योर रॉड्स एंड योर कोन्स। ये देखो, रॉड्स एंड कोन्स। डिड यू गेट दिस? रॉड्स एंड कोन्स। तो ऐसे आपको ये एक और लेयर मिलेगा देखने को। दिस विल बी कॉल्ड एज इनर मोस्ट लेयर। सो इज दिस क्लियर बच्चों? यहां से आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, योर लाइट इज ट्रेवलिंग। तो सबसे पहले लाइट किसको जाके टकराएगा? लाइट विल हिट टू व्हाट फर्स्ट? टेल मी, कौन से लेयर को? लाइट विल स्ट्राइक ऑन दिस आउटर मोस्ट लेयर फर्स्ट, जिसका नाम होगा आपका, क्या नाम है इसका? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, या इसको गैंग्लियन सेल्स का लेयर बोलते हैं। उसके बाद में लाइट विल हिट टू दिस बाइपोलर न्यूरॉन्स, और सबसे लास्ट में लाइट किसको हिट करेगा? ये वाला अपना रॉड्स एंड कोन्स, या ये फोटो रिसेप्टर सेल्स को हिट करेगा। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। बताओ बच्चों, फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे अंदर है। 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से हैं इसमें? ये भी आप लोगों को बताया हुआ था, याद करो। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स? रॉड्स एंड कोन्स। याद आया बच्चों? बात करते रहो मेरे साथ, कीप इंटरेक्टिंग। जब भी हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, तो आपके दिमाग में ये 2 नाम आने चाहिए। अभी जब मैं बोलता हूँ रॉड्स, तो ये रॉड्स कैसे दिखते हैं? दिस रॉड्स दे लुक लाइक सिलेंडर, ऐसे दिस वे 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और जब मैं बोलता हूँ कोन्स, तो कोन्स विल लुक लाइक दिस, और इसका आगे का पार्ट होगा लाइक अ एरो हेड। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। ये होता है रॉड, ये होता है कोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल। बोलो बच्चों, कंफर्टेबल एवरीवन? श्रीकांत, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत इसमें से मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। डू यू ऑल रिमेंबर दिस? Rods and cones, it has got two things. Now this front part of both, whether it is a rod or whether it is a cone, it has got a pigment. Which pigment? That is, when you say rods, it has got a pigment which is called as rhodopsin, जो usually purple color का होता है। कहाँ पर बच्चों? ये वाला आगे का पार्ट। सो व्हेन यू से रॉड्स, इट हैज गॉट अ पिगमेंट हियर। क्या नाम इस पिगमेंट का? याद करो मुझे।
बताओ जरा, रोडोप्सिन, rods, they contain a pigment called as a rhodopsin, which is derivative of vitamin A. When you say cones, बच्चों, cones में आपके 3 cones होते हैं, 3 कलर के पिगमेंट्स वाले। याद करो जरा, बताओ मुझे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले क्लास में। Who remember this? There are 3 types of cones, जिसके अंदर 3 कलर होते हैं। बताओ मुझे, who remember this? रेड कलर का पिगमेंट इसमें अगर है, ग्रीन एंड यस, सो रेड कलर का पिगमेंट है इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रोडोप्सिन। जिसमें रेड कलर का पिगमेंट है वो रोडोप्सिन। फिर जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस भूमि, योर राइट, कम ऑन टेल। जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भूल गए? क्लोरोप्सिन। और जिसमें ब्लू कलर का पिगमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइनोप्सिन। इतना समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। सो 3 कलर के पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं। कॉमनली वी कॉल दिस कोन्स। इन तीनों को या इन तीनों पिगमेंट्स को हम लोग आयोडोप्सिन बोलते हैं, आयोडोप्सिन। बट ये आयोडोप्सिन 3 कलर के होते हैं। एक होता है रेड, तो रेड वाले को हम लोग बोलेंगे नॉट रोडोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन। एरिथ्रो फॉर रेड ना बच्चों, yes or no? एरिथ्रोप्सिन। देन जो ग्रीन कलर का है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्सिन, and the one which has a blue, that will be called as a cyanopsin. Is this clear everyone? Please tell me. Common name will be for them is iodopsin. तो ये cones are functional in light, ये हमेशा bright light में काम करते हैं। और rods are functional in dim light. आप लोगों को मैंने ये टर्म भी बताया था, if you all remember, उसको क्या बोलते हैं जो dim light में काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कौन सा विजन? 2 टाइप का विजन आप लोगों ने सुना था, याद करो बच्चों। एक था स्कोटोपिक विजन और दूसरा कौन सा था? है याद कि नहीं आप लोगों को बच्चों? 2 टाइप का विजन कौन सा? लिख के नहीं रखा आप लोगों ने? हैव यू कॉपी डाउन व्हाट आर दोस 2 टाइप्स ऑफ विजन्स? जो डीम लाइट में होता है उसको स्कोटोपिक विजन बोलते हैं, डीम लाइट वाला। व्हाट डू यू कॉल इट एज? स्कोटोपिक विजन। और जो ये वाला विजन है डे टाइम वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा विजन? लिख के रखा है क्या आपने? कैन यू टेल मी दैट? रेफर टू योर नोट्स एंड टेल मी। एनीबडी? नहीं लिखा है किसी ने? फोटोटॉपिक विजन, सिंपल नाम है उसका। ब्राइट लाइट वाले में फोटोटॉपिक और डीम लाइट वाले में स्कोटोपिक। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बताओ मुझे। फोटोटॉपिक विजन is for cones and scotopic vision for your rods. Is this clear everyone? बताओ जरा, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Please tell me. Hello. Can you all hear me? Am I audible बच्चों? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। श्रीकांत, am I audible? भूमि, टेल। यस सर। चलो, यहां तक समझ में आया? ये वाले पिगमेंट्स के नाम आपको याद रहेंगे। एरिथ्रो मतलब हमेशा रेड होता है, क्लोरो मतलब ग्रीन होता है, साइनो मतलब ब्लू होता है, तीनों मिलके आयोडोप्सिन। और अब ये
कोई भी पिगमेंट आप देखोगे ना बच्चों, वेदर इट इज रेड, वेदर इट इज ब्लू, वेदर इट इज ग्रीन, इसमें आपको दो चीजें दिखेंगी। दो चीजें मतलब क्या, लाइक ये पिगमेंट के साथ में एक रेटिनल जुड़ा हुआ रहता है। देयर इज समथिंग अटैच्ड कॉल्ड एज ए रेटिनल पिगमेंट, और इसके साथ में होगा आपका ऑप्सिन। अब ये कोई भी ऑप्सिन हो सकता है, रोडोप्सिन भी हो सकता है, एरिथ्रोप्सिन हो सकता है, दिस वन क्लोरोप्सिन हो सकता है, साइरोप्सिन हो सकता है, पर उसके साथ में ये बाय डिफॉल्ट होगा, ये बदलता जाएगा। तो दिस विल बी बाय डिफॉल्ट। सो व्हेन एवर लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना, जब ये लाइट यहाँ पे रेटिना पे गिरेगी, तो दैट लाइट विल बी एब्सॉर्ब बाय रेटिनॉल। रिमेंबर दिस एब्सॉर्ब्स लाइट। कौन लाइट एब्सॉर्ब करता है बच्चों? ये रेटिनल एब्सॉर्ब करता है, और ये रेटिनल विटामिन ए से डिराइव्ड होता है। और अब ये जैसे ही लाइट विल फॉल अपॉन दिस, याद रखो अभी ये मैकेनिज्म ऑफ विजन है, जो एक आपका अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपको पता चलेगा ही। ये स्प्लिट हो जाएगा, ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा रेटिनल में और उसका ऑप्सिन में। और जैसे ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसका कलर भी निकल जाएगा। सो व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन दिस, जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी बच्चों, दिस रेटिनॉल एंड ऑप्सिन विल गेट डिटैच्ड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं ये सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यू कॉल दिस प्रोसेस एज ए ब्लीचिंग। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी, बोलो। और ये रिवर्सिबल होता है व्हेन अगेन वापस जब लाइट के प्रेजेंस में ये वाला ये रेटिनल और ऑप्सिन जुड़ जाएगा, ये अपना खुद का पिगमेंट वापस बनाएगा, वेदर इट इज ग्रीन, ब्लू, रेड एटसेट्रा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स भी बनते हैं, आप लोगों को बोला था मैंने। इफ देयर विल बी इनफ लाइट, ब्राइट लाइट, तो इससे व्हाइट कलर हम लोग देख सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी ऑफ द लाइट ये अपना कॉम्बिनेशन से अदर कलर्स बना सकते हैं, लाइक दैट पर्पल कलर, और इट मे बी अ ग्रे कलर एंड सो ऑन। ये चीज समझ में आई क्या बच्चों आप लोगों को? बताओ तो, यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? बोलो बच्चों, हाँ ना, कुछ तो। हेलो, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर किड्स? प्लीज टेल मी। बोलते रहो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको सिर्फ हाँ ना बोलने में भी? हाँ, समझा इतना? आशना बताओ, इज दिस क्लियर? आशना, ओके। यस सर। चलो आगे बढ़ो। नाउ अभी ये रेटिना में और थोड़ा आप डिटेल में देखोगे तो क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू रेटिना, यू कैन चेक देयर आर टू प्लेसेस। रेटिना में भी दो जगह ऐसी होती है, लाइक वन प्लेस। अब ये जहां पे आपके ओके सी, जहां पे आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का एक्सॉन्स साथ में जुड़ेगा, और यहां से वो एक बंच बनाएगा, पूरा बंडल बनाएगा, बंच ऑफ योर एक्सॉन्स फ्रॉम हियर, मतलब इसका बंच यहाँ पे जो है ना, ये वाला, दिस बंच विल लीव नाउ योर आई। यहां से पूरा बंडल आंख में से बाहर जाएगा, इट विल लीव दिस प्लेस। तो such a bundle of axons is now called as optic nerve. What do you call this bundle as, kids? Optic nerve. Am I clear? बताओ तो मुझे, समझ में आया आपको ये चीज? And the place from where this optic nerve will exit, ये वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो बच्चों? The place from where this optic nerve will exit, it will go to the brain, of course. ये ब्रेन को जाएगी ऑप्टिक नर्व, बट द प्लेस फ्रॉम वेयर इट विल अराइज, दिस विल बी रेफर्ड एज। नाम बताओ मुझे इस चीज का, ये वाली जगह का। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है ये बताओ बच्चों? नोबडी रिमेंबर दिस? आशना,
Blind spot. यस, अरे वाह, वेरी गुड। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बच्चों याद रखो, द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस ऑप्टिक नर्व एग्जिट्स। पर एक और चीज भी इसके साथ में आपको याद रखनी है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जहां से ये नर्व एग्जिट होती है वहीं से आपका ब्लड वेसल्स अंदर जाता है। तो आपके डायग्राम में देखोगे तो यू विल सी यहां से ब्लड वेसल अंदर गया है। सो यू विल ऑल्सो सी दिस वे नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट इज सच अ प्लेस फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व विल exit the eyeball and blood vessel will enter the eyeball. Did you understand this? Please tell me बच्चों, इसकी दो चीजें याद रहेंगी आपको ब्लाइंड स्पॉट की, हाँ कि ना? बताओ तो, बोलो बच्चों, प्लीज टेल मी। ये चीज याद रखनी है आपको, ब्लाइंड स्पॉट में से क्या अंदर जाता है, क्या बाहर जाता है। ठीक है, अब इसी ब्लाइंड स्पॉट के बाजू में, मतलब यहाँ पर लैटरल साइड में आपके एक और प्लेस होता है। कौन बताएगा इस जगह का नाम मुझे? हु विल टेल मी दिस? ब्लाइंड स्पॉट के बाजू में ही, लैटरल टू दिस ब्लाइंड स्पॉट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, बताओ चलो, किसको याद है? ये रहा आपका Fovea. आईबॉल थोड़ा, ओके, फोविया, बट इट इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्ट नेम बच्चा, वापस से देख लो, ये रहा। Macula lutea. यस, दैट्स ग्रेट। अब देखो बच्चों, यहां से अगर आप ये वाला डायग्राम से भी बोलते हो तो दिस इज इनरमोस्ट लेयर रेटिना। तो अब यहां हम लोगों ने पढ़ा रेटिना के बारे में, ये रहा ब्लाइंड स्पॉट, बराबर, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। बट इसके बाजू में ही इधर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है मेरे बच्चों, इधर, दिस इज द प्लेस। और यहाँ हम लोगों को क्या मिलता है? एक ऐसा डिप्रेशन मिलता है। तो इसमें और एक दो चीजें याद रखो, ब्लाइंड स्पॉट में आपको सिर्फ रॉड्स ही मिलते हैं। हियर देयर आर ओनली रॉड्स, देयर आर नो कोन्स। याद रहेगा ये, ब्लाइंड स्पॉट इज अ प्लेस वेयर देयर आर ओनली रॉड्स एंड देयर आर नो कोन्स। ठीक है बच्चों, जबकि इसके बाजू में ये वाली जो जगह हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज ए येलो स्पॉट, या चलो साइंटिफिकली इसको थोड़ा फैंसी नाम अगर हम लोग देंगे तो वो फैंसी नाम रहेगा इसका मैक्यूला ल्यूटिया। एम आई क्लियर विद दिस? बताओ तो, इसका फैंसी नाम है मैक्यूला ल्यूटिया। और इसको अगर मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूं, जूम इन करूं मैक्यूला ल्यूटिया को या येलो स्पॉट को, तो इट विल, ये देखो, ये यहाँ पे एक ऐसा उसको छोटा डिप्रेशन दिखता है, इट शोज अ स्मॉल डिप्रेशन बच्चों। ये देखो, ये येलो स्पॉट है आपका, और इस येलो स्पॉट में क्या मिलेगा अपने को? ओनली कोन्स एंड नो रॉड्स। ये बास्केट के जैसे, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ओनली कोन्स, नो रॉड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? ये देखो, यहाँ पे सिर्फ ऐसे मशरूम के जैसे आपको कौन सी दिखेंगे, कोई भी रॉड नहीं होगा, ओनली कोन्स, नो रॉड्स। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो डिप्रेशन है, ये कप शेप, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस। डिड यू हियर मी और नॉट? प्लीज टेल मी। द कप शेप्ड स्ट्रक्चर और द कैविटी इनसाइड इज रेफर्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? नाम पढ़ो जरा इसका, मोहम्मद, रीड दैट नेम। क्या बोलते हैं इस कप शेप की कैविटी को? एमके बोलो बच्चा। फोविया सेंट्रालिस। तो इसका काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस?
तो इसका यूज याद रखो बच्चों कि ये एक्चुअली स्ट्रेट होता है, मतलब जहां से लाइट अंदर आ रही है ना बराबर उसके सामने होता है। यहाँ पे लाइट विल डायरेक्टली फॉल अपॉन इट। तो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? So whenever light falls upon your fovea centralis, then image becomes more clear. इमेज कैसे बनता है, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल रिजोल्यूशन। तो ये वाली जगह ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है अपने को। पॉइंट ऑफ हाईएस्ट रिजोल्यूशन अगर मैं पूछूं तो क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ हाईएस्ट रिजोल्यूशन होगा आपका ये येलो स्पॉट या फोविया सेंट्रालिस। एम आई क्लियर? आप लोग बहुत बार कोई चीज को ध्यान से देखते हो, नजदीक से देखते हो ना, तो आप लोगों को ऐसे वो अपनी नजर ऐसे मूव करनी पड़ती है। वो नजर मूव करनी पड़ती है क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लाइट शुड गो एंड फॉल ऑन टू दिस येलो स्पॉट एंड मेक इट क्लियर। एक ही जगह पे आप ऐसे रख के स्टेडी रख के नहीं पढ़ सकते, बिकॉज यू नीड लाइट, more and more light to enter your eyes, and that should fall on your yellow spot or on your fovea centralis. ये चीज आपको समझ में आई क्या बच्चों? बताओ मुझे। Come on children, tell me yes or no. Are you confident with this? Yes, sir. Good job. अब सुनो, मैकेनिज्म ऑफ विजन, हम लोग कैसे देख पाते हैं, थोड़ा उसके बारे में सुन लो। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है which you must know about बच्चों। क्या बोला मैंने? मैकेनिज्म ऑफ विजन। आर यू रेडी फॉर इट? मैकेनिज्म ऑफ विजन, ऐसे क्या होता है कि जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं बच्चों, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। सुनो, तो ये मैकेनिज्म ऑफ विजन में बच्चों जो मैंने बोला था आप लोगों को, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मैंने बोला था, और क्या होता है याद करो। सब रेटिना के 3 लेयर्स, सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा वाला? गैंग्लियन लेयर, ये वाला। दिस वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, याद है ये? दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। फिर इसके नीचे वाला लेयर कौन सा बच्चों? सेकेंड लेयर का नाम क्या है इसके नीचे आपका? टॉफी वाला लेयर। क्या है ये टॉफी वाला लेयर? मतलब कम ऑन टेल मी, ये क्या है बच्चों? मिडिल लेयर, मेड अप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन्स? क्या नाम है उनका? अरे बोलो बच्चों। ये वाली चीज तो आप लोगों को पता ही है, अभी अभी हमने ये डिस्कस करी है। सो दीज आर द 3 लेयर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिज्म ऑफ विजन चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन इट, अब जैसे ही लाइट विल फॉल अपॉन इट, तो क्या होएगा? देखो इधर, अब लाइट विल कम इन दिस डायरेक्शन, बराबर। तो सबसे पहले लाइट विल हिट टू दिस लेयर, बराबर। फिर उसके बाद में लाइट विल हिट टू दिस लेयर, और सबसे लास्ट में लाइट विल हिट टू, ये चीज याद रखनी है आपको। एट द एंड लाइट विल हिट टू व्हाट? लाइट विल हिट टू दिस इनरमोस्ट लेयर। पर अब इनको कोई इसमें से फर्क किसको पड़ेगा? क्या वो देखो बच्चों, व्हेन लाइट विल हिट टू दिस गैंग्लियन लेयर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन लाइट विल हिट टू बाइपोलर लेयर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन लाइट विल हिट टू दिस लेयर फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। सो रिमेंबर दैट एक्साइटेशन होगा अभी इसका, और ये एक्साइटेशन का डायरेक्शन हमेशा इसका रिवर्स होता है, मतलब यहां से यहां होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में डाल दो। डायरेक्शन ऑफ लाइट हमेशा यहां से यहां होगा, मतलब मल्टीपोलर न्यूरॉन टू
ये फोटो रिसेप्टर सेल्स, बट जो इफेक्ट होगा वो हमेशा उल्टे डायरेक्शन में होगा, मतलब फ्रॉम दिस रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर सेल्स टू मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। डिड यू हियर मी? ये वाली चीज समझ में आई कि आपको? क्या ऑपोजिट होगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स होगा, ठीक है, वो हमेशा उल्टे डायरेक्शन में होता है। कंडक्शन ऑफ इंपल्स is always opposite. I hope you understood the meaning of this sentence. समझ में आया क्या? बताओ प्लीज, बोलो बच्चों, did you get this? Direction of light and a conduction of impulse is opposite. Light यहाँ से आएगा और impulse यहाँ से यहाँ जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे? Already we have discussed about it कि कोई भी पिगमेंट आप ले लो, इसमें से रॉड्स में हो या फिर कोन्स में हो, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें बोली थी हमने? एक होता है रेटिनल, एक चीज होती है उसमें बच्चों रेटिनल, जो विटामिन ए से डिराइव्ड है, और इसके साथ में चिपक के रहेगा आपका पिगमेंट ऑप्सिन, है ना। सो व्हेन लाइट विल फॉल अपॉन दिस, ये डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट हो जाएगा? इट विल डिसोसिएट इनटू रेटिनल, अलग हो गया आपका, और ये ऑप्सिन अलग हो गया। हाँ कि ना बच्चों, बताओ तो मुझे। ये रेटिनल अलग हो गया, ऑप्सिन अलग हो गया। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था आपको, हाँ, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, व्हेन दिस विल एब्जॉर्ब लाइट, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन। प्रोसेस इज नाउ ब्लीचिंग। स्पेलिंग बराबर है क्या ये ब्लीचिंग का बच्चों? कि BLEECH होना चाहिए। इज दिस स्पेलिंग राइट? तो जब इसमें ये पिगमेंट जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पिगमेंटेड स्टेट। तो ये पिगमेंटेड स्टेट अभी कन्वर्ट हो गया आपके ब्लीचिंग स्टेट में, और ये रिवर्सिबल होता है, तो वो वापस रीपिगमेंटेड भी हो सकता है। द मोमेंट इट इज डिसोसिएटेड इनटू दिस, जैसे ये डिसोसिएट हो गया, तो ये वाला जो बाइपोलर न्यूरॉन है बच्चों, मिडल लेयर वाला अपना जो है, इसमें डीपोलराइजेशन होता है। सो अभी केमिकल चेंजेस क्या होने लगेंगे? द मोमेंट दिस डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, देयर विल बी व्हाट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? बाइपोलर न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। मैकेनिज्म याद रखो आप लोग, बाइपोलर न्यूरॉन्स गेट एक्साइटेड। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट को दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? डीपोलराइज्ड, पोलराइज्ड स्टेट। हाँ, डीपोलराइज्ड स्टेट, याद आया? तो इसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स गेट्स एक्साइटेड, मतलब उसमें वो इंपल्स जनरेट हो गया,